सीरियल में आने वाला है एक नया टूल। अब राही भी तिबा की बात सुन लेती है। राही यह सुनती है कि अम्मी कह रही है कि वह प्रेम के पैर धोने की रस्म करेगी। राही सबको छोड़ छाड़ कोठारी मेंशन आती है और राही को वहाँ देख सब चौंक जाते हैं और तिबा राही को यह कहती है कि इस रस्म में नहीं आना चाहिए था, मैं नहीं पता है, इस रस्म में तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी राही यह कहती है कि मेरी मम्मी इनके पैर नहीं धोएगी, ना ही हमारा फैमिली मेंबर। प्रेम यह कहता है राही मैंने पहले भी बोला है किसी को भी अपने पैर छूने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। राही यह कहती है कि मुझे तो अब लगने लग गया है, जितनी बार यहाँ पे आते हैं अब मेरी मम्मी यहाँ आना चाहती है, ये लोग मेरी मम्मी को बेइज्जत करने के लिए ही सोचते हैं। प्रेम यह कहता है पहले भी बोला था राही, तुमने ही इन्हें अच्छा मान रखा है। मोटी बात यह कहती है कि तुम दोनों बात का पतंगड़ बना रहे हो। राही इम तुमसे प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ भी बोलोगी, कसम है हम तो निभानी ही पड़ेगी। तभी राही यह कहती है कि जब प्रेम ने मना कर दिया ये रस्म नहीं निभानी, क्या कह रही थी कि सब कुछ उसकी मर्जी से नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं मोटी बात, कुछ खाली हम दोनों की मर्जी से ही होगा। अरे हम कुछ भी करे, आपको ये बेफालतू की रस्म निभानी है तो मेरी मम्मी ये नहीं करेगी, ना ही बाबूजी, हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। टीबा सब कुछ आपके बारे में पता चल चुका है। तभी पराग कोठारी यह कहता है कि तुम्हें तरीके से बात करने का इसने दिया है राही। तभी यह कहती है कि तरीके से टीबा को हमको धोखा देने का कर रहा था, इस तरीके से अभी हक अपने आप ही मिल चुका है। मैं तो जायज बातों पे बोल रही हूँ, तेरी मम्मी उनके पैर नहीं धोएगी। प्रेम भी वो चीज नहीं चाहता है। प्रेम यह कहता है कि जब मैंने आप लोगों को मना किया था आप लोग नहीं माने, ने देखा राही भी वही चीज बोल रही है, वह भी ये रस्म को नहीं मानती है, हम दोनों ये रस्म नहीं निभाने वाले हैं। तभी संतरा यह कहती है कि तुम दोनों को अपनी मर्जी से ही कुछ करना है, तुम दोनों इस घर में कर क्या रहे हो, लोग जा सकते हो। प्रेम यह कहता है मोटी बात मैं सिर्फ आपके धोखे के वजह से घर में रह रहा हूँ। तभी टिबा यह कहती है कि अही भी हमें धोखेबाज कह रही है, तुम भी प्रेम हमें धोखेबाज कह रहे हो, इसका मतलब क्या है। प्रेम यह कहता है कि टिबा मुझे सब कुछ पता चल चुका है, आपने धोखा दिया है मुझको कि कोई बीमार नहीं हो, सिर्फ बीमारी का ढोंग कर रही हो। आपकी और पराग कोठारी की बात सुन ली थी, मैंने सारी सच्चाई राही को बता दी। राही अरे फैमिली मेंबर की खुशी नहीं छीनना चाहती थी, इसीलिए मुझे समझाया हम दोनों शादी की रस्म कर रहे हैं। ना मोटी बा आज से तेरे नफरत हो चुकी है, आपके शकल से देखना पसंद नहीं करता हूँ। राही यह कहती है कि टिबा आपको धोखा देने का हक किसने दिया, आप इतना ही बोलते दो शादी के लिए मान जाते, ने हमें धोखा दिया, हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया, आपको दिमाग नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आपका दिमाग खराब हो गया था मोटी बा, आपको कुछ समझ में नहीं आया था, अगर आप इतना ही सोच तुम्हारा होते तो ऐसा करते ही नहीं। कभी मोटी बा कुछ नहीं बोलती है, छाती है कहती है मोटी बा ये सच है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारी का नाटक कर रही हो। पराग देखो चुप कराता है, यह कहता है कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी मोटी बा ऐसे नहीं बोल सकती हो। राही है कहती है कि मोटी बा को ही इस घर में बोलने की अनुमति है, मैं भी यहाँ बहू बन के आऊंगी तो मेरी आवाज भी इस तरह से दबाई जाएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, आप लोगों को उल्टा बताऊंगी कि आवाज दबानी नहीं चाहिए। मोटी बा आप जवाब नहीं दे सकती, क्यों आप चुपचाप खड़ी हो, मैं कुछ बताओगी, उन्हें हमें धोखा क्यों दिया। अनुपमा यह कहती है कि क्या वसंतरा माँ राही और प्रेम सही कह रहे हैं, आपने सचमुच में राही और प्रेम को धोखा दिया है और आप बीमार नहीं हैं, बीमारी का नाटक कर रही है। यह कहता है कि मैंने और राही ने ये मिलकर ठाना था, ये बात किसी और को नहीं बताएंगे, इन्होंने जो आज घिनौनी चाल चली है इसलिए मैं चुप नहीं रह पाया और ये लोग सिर्फ और सिर्फ को जलील कर सकते हैं, ये इज्जत करना इनको बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको पहले ही बोला था ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।